मुस्लिम समाज के लोग अघोरी बन सकते हैं या नहीं? हिंदू धर्म के लोग फकीर बन सकते हैं? हाँ, हिंदू धर्म में बहुत सारे फकीर। अघोरी लोग शमशान घाट पे ही रहते हैं और शमशान घाट में रहना पसंद करते हैं, तो आखिर क्या रीजन है कि शमशान घाट में रहना पसंद करते हैं? से किसी का भेद विभेद नहीं होता है। शमशान में रहने पे वैराग्य की भावना बढ़ती है। देखिए, अच्छा जीवन जीने के लिए अगर कोई साधु बनता है तो उसका जीवन बहुत ही बुरा हो जाता है। नमस्कार साथियों, आप BS4 देख रहे हैं और BS4 में आपका स्वागत करते हैं। अभी आपको बता दें कि हम डुमरिया पुल के बगल में एक नदी का किनारे बांध आता है, उसी बांध पे मौजूद हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ एक महाराज जी मौजूद हैं। इनसे तमाम बातचीत करेंगे। सबसे पहले महाराज जी का स्वागत करते हैं। जय माँ, धन्यवाद। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम? महर्षि आलोकानंद। महर्षि आलोकानंद जी हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हम तो साधु हैं, अब तो यहाँ रहते हैं 4 साल से, तो इसी जगह से। मतलब घर परिवार तो होगा ना पहले? नहीं। जन्मभूमि मेरी बिहार मेरे पूर्वी चंपारण है। अच्छा, पूर्वी चंपारण है जन्मभूमि। और मैं कामरूप कामाख्या में 1998 से रहता था और भारतवर्ष भ्रमण के क्रम में मैं इस क्षेत्र से गुजर रहा था, तो फिर मैंने देखा और यह जगह मुझे अच्छा लगा और फिर मैंने यहाँ पे आश्रम का निर्माण किया। आप सिद्ध कहाँ हुए? साधु किसी खास जगह पे सिद्ध नहीं होता है और सिद्धि का कोई अंत नहीं है। नहीं, जैसे आप लोगों में गुरु जी होते हैं, हाँ, तो गुरु जी का स्थान होता है, वहीं पे लोग सिद्ध होते हैं। देखिए, गुरु दीक्षा होती है जी, गुरु दीक्षा होती है। गुरु स्थान पे गुरु जब दीक्षा देता है तो व्यक्ति स्वयं सिद्ध हो जाता है। तो हमारे गुरु मानसरोवर साइड में तिब्बत में आता है, वहाँ पे रहते हैं और हमारी दीक्षा उसी जगह हुई है। साधु, संत, जोगी, फकीर, इनमें अंतर क्या होता है? साधु, संत, जोगी, फकीर जो होता है वह किसी आश्रम में नहीं रहता है जी, ठीक है। और जोगी जो होता है वह योग को प्राथमिकता देता है, सिर्फ योग करेगा। और संत हर एक चीज़ों को अपने आप में समाहित कर लेता है। संत के ज्ञान का अंत नहीं होता है, वह हर एक ज्ञान को अपने अंदर रखता है। और क्या पूछे हैं? जैसे साधु, संत, जोगी, फकीर हम आपसे पूछे। हाँ, तो बता दिए। इसमें धर्म के हिसाब से लोग होते हैं क्या? नहीं, साधु, संत, योगी, फकीर हर एक धर्मों में होते हैं जी। माने सनातन के हर एक पंथों में होते हैं। सनातन के हर एक पंथों में साधु भी होते हैं, जोगी भी होते हैं, फकीर भी होते हैं। जैसे कि आपको योगी ज़्यादातर नाथ पंथ में मिलेंगे, फकीर आपको सब में मिलेंगे। नई जो दीक्षा होती है उनको साधु बोला जाता है। जिनको कंठी लेना है उनको साधु बोला जाता है, वे सब साधु कहलाते हैं। अच्छा महाराज जी, ये जो आप जो वस्त्र पहने हैं, ये कलर भगवा है और इस कलर को व्यक्तिगत देखा जाए तो कौन लोग ज़्यादा यूज करते हैं? संत ही यूज करते हैं। जो कपड़ा आप यूज कर रहे हैं। जो हम लाल वस्त्र पहने हुए हैं, लाल वस्त्र प्रायः जो देवी के उपासक होते हैं, जो शक्ति की उपासना करते हैं, वही यूज करते हैं। साधु जिसको बोला जाता है, साधु भगवा नहीं पहनते हैं। हम जहाँ तक कि जानते हैं, हम अपना बात बता रहे हैं। हाँ, बोलिए। कई लोग कहते हैं कि साधु जिसको बोला जाता है, जो इसे मठ उठ में रहते हैं, उनको साधु बोला जाता है, तो वो लोग भगवा यूज नहीं करते हैं। जिसकी भी दीक्षा हो जाती है, जो अखाड़े में प्रवेश कर जाता है, उसको साधुता की भाषा में महापुरुष कहा जाता है। लेकिन वह जो है आपको 100% भगवा का यूज कर सकता है और करते भी हैं और करना भी चाहिए। जो समाज से अलग हो जाता है, जो अपने घर परिवार से अलग हो जाता है, वह भगवा का यूज कर सकता है। आप किस अखाड़ा से आते हैं, नाम बता दीजिएगा? अटल अखाड़े से आते हैं। अटल अखाड़ा से आते हैं। हाँ, अटल अखाड़ा से। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि हम अघोरी हैं, अघोरी लोग शमशान घाट पे ही रहते हैं और शमशान घाट में रहना पसंद करते हैं, तो आखिर क्या रीजन है कि शमशान घाट में रहना पसंद करते हैं? शमशान में राजा, रंक, फकीर सब एक समान होते हैं जी। शमशान मुक्ति का मार्ग होता है। शमशान में किसी से किसी का भेद विभेद नहीं होता है। शमशान में रहने पे वैराग्य की भावना बढ़ती है, इसलिए अघोरी ज़्यादातर शमशान में वास करते हैं। हम एक सवाल आपके एक सवाल पूछे थे भाई साहब, तो आप जवाब दिए कि जो लोग जैसा कर्तव्य करते हैं वैसा ही ऊपर मिलता है। हाँ, यह निश्चित रूप से। तो हमारे कहने का मतलब है, ये बुरा ना मानिएगा कि आप लोग जैसे साधु संत हैं, तो आप लोग तो जब जाते हैं आप लोग भी मरते हैं। जो इस दुनिया में जन्म लेता है, जो धरती पर जन्म लेता है, वो मरता है निश्चित रूप से। अगर आप लोग मरते हैं तो क्या आपकी जन्म मनुष्य में होती है? यह तो
संत के तपस्या के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि जो तपस्या करता है उसका जन्म सही जगह पे होता है और मनुष्य में होता है। हाँ, मतलब अगर तपस्या की पूर्णता को, अध्यात्म की ऊंचाइयों को अगर छू लेता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, तो वह फिर उसका तो जन्म नहीं होगा। लेकिन जिसके तपस्या में कमी रह जाती है उसका जन्म होता है, लेकिन प्रायः अच्छे जगह जन्म होता है, अच्छे परिवार में होता है, और वहाँ जन्म लेकर पुनः जैसे वह किसी संत से उसका टकराव होगा अगले जन्म में, तो फिर उसके अंदर वैराग्य की भावना जागेगी और फिर वह संत बन जाता है। बाकी जो लोग हैं, देखिए इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोग ये चाहते हैं कि हम सुकून से जिए, सुकून से खाए, सुकून से रहें। अगर हमको लगता है कि अगर साधु बनने से, जोगी फकीर बनने से अगर हमारा जीवन अच्छा तरीक़ा से कट जाए और अच्छी तरह से, तो सभी लोग ये चीज़ धारण कर सकते हैं। देखिए, अच्छा जीवन जीने के लिए अगर कोई साधु बनता है तो उसका जीवन बहुत ही बुरा हो जाएगा। क्यों? संत उसी समय बनना चाहिए जब आपके गुरु अच्छे हों और आप में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो। तो अच्छे गुरु के पास जाएंगे ना, तो फिर आपकी साधना के फल स्वरूप आपको सब चीज़ मिलेगा। लेकिन आप सोचेंगे कि यह बाबा बहुत अच्छा है, हम भी साधु बन जाते हैं तो हमको भी सब चीज़ मिलेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। किसी के देखा देखी साधु नहीं बना जाता है। संत बनिए जब आपके अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न हो, तब बनिए। अघोरी लोग जो होते हैं वो देखा जाता है कि आदमी का जो शरीर होता है, जो मस्तक होता है, उसको बहुत रखते हैं अपने पास। क्या आप भी रखे हैं उस तरह की चीज़ें? मेरे आसाम वाले आश्रम पे वह सब चीज़ें हैं, ठीक है। मैं यहाँ वह नहीं रखा हूँ। यह जैसे दीक्षा होती है, तंत्र की प्रारंभिक अवस्था जो होती है ना, तंत्र की प्रारंभिक अवस्था, उसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नर कपाल की सिद्धि के लिए उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब वह तो बहुत प्राचीन बात हो जाती है, लेकिन वर्तमान समय में उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत थी तो मैं रखा था, अभी नहीं रखा हूँ। साधु संत अघोरी लोगों से आम लोगों को क्या लाभ होता है? साधु संत या फिर अघोरी लोगों से लाभ काफ़ी होता है, जिनमें भी ईश्वरीय भावना जागृत होती है। जो ईश्वर का नाम लेते हैं तो वह नाम जप सीखने के लिए संतों के पास जाते हैं, ठीक है। वह जाते हैं, वह सीखते हैं, वह पूछते हैं, ईश्वरीय मार्गदर्शन करते हैं, ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाए, इन सब चीज़ों को जानते हैं। और इससे लोगों का कल्याण होता है, आत्म कल्याण भी होता है, सामाजिक आर्थिक धार्मिक विकास भी होता है, और इसी से प्रकृति का संतुलन भी बना रहता है। तो यह तो अच्छा है। जैसे देखा जाता है कि हम लोगों में जो भी लोग हैं, इसमें जाति पात धर्म ये सब देखा जाता है। तो इस प्रकार से साधु संत लोगों में भी तो होगा कि ये फलाना जी वो हैं, फलाना जी वो हैं। नहीं, साधु संतों में कोई जाति प्रथा नहीं होती है, ये इसमें कोई विभेद नहीं होता है। जो संत है, दीक्षा हो गई, चोटी कटवा लिया, साधु है, जो जिस संप्रदाय का रहता है वह संत ही होता है। अच्छे संत कभी इन सब चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देते हैं कि यह इस संप्रदाय का है, चाहे वह इस संप्रदाय का है, चाहे वह इस अखाड़े का है, चाहे वह उस अखाड़े का है। बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होता है, अच्छे संत कभी ऐसा नहीं करते हैं। मुस्लिम समाज के लोग अघोरी बन सकते हैं या नहीं? मुस्लिम समाज के लोग अघोरी कैसे बन सकते हैं? वह नहीं बन सकते हैं। फिर अभी आप बोले कि जाति धर्म नहीं देखा जाता है। हाँ, तो मुस्लिम समाज के लोग पहले उनकी मनोवृत्तियों में जब बदलाव आएगा, वह पूरी अपने आप को परिवर्तित कर देंगे, ठीक है, तभी वह किसी संत के शरण में जा सकते हैं। वरना जब तक उनके आत्मा में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक वह हिंदू धर्म के किसी भी संत से दीक्षा लेंगे, कोई भी लाभ नहीं होगा। हिंदू धर्म के लोग फकीर बन सकते हैं? हाँ, हिंदू धर्म में बहुत सारे फकीर हैं, बहुत सारे फकीर हैं, एक नहीं हज़ारों फकीर आपको मिलेंगे। तो चलिए आपको बता दें कि आप BS4 देख रहे थे और हमारे साथ बाबा जी थे और बाबा जी से बातचीत किए हम, और आपको कैसा लगा इन तमाम बातचीत को आप लोग कमेंट